अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कई महीनों के इंतजार, कियासराइयों और शकूक व शुबात के बाद बिल आखिर इंतखाबात की तारीख फाइनल हो गई है। आज ये हतमी तौर पर तय हो गया है कि मुल्क के चारों सूबों और वफाक में आम इंतखाबात अगले साल 8 फरवरी को होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अली और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कल अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान की मामलत से 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक राय किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी 8 फरवरी की तारीख पर आज अपनी मोहर लगा दी है। अहम बात यह कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कल 90 दिन में इलेक्शन के इसी केस की समाअत में यह वाजे कर दिया था कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाने पर उसे पत्थर की लकीर समझा जाएगा। हम तारीख बदलने नहीं देंगे, हम इसी तारीख पर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनवाएंगे। ये अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने गैर मामूली तौर पर पैमरा को यह हिदायत भी की है कि अगर मीडिया इलेक्शन के मुस्तकबिल पर शकूक व शुबात का इजहार करे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर किसी चैनल ने टिकट चलाया कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली कार्रवाई और अहकामात मुल्क की मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज की कार्रवाई में अदालत उज़्मा ने इलेक्शन की तारीख का मामला तो तय कर दिया है, मगर इलेक्शन की तारीख का ऐलान सदर मुमलिकत करेंगे या इलेक्शन कमीशन, इस पर आईनी तशरीह से गुरेज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये वाज़ेह किया है कि इलेक्शन की तारीख देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, बल्कि ये सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक सहूलतकार का किरदार अदा किया है। सुप्रीम कोर्ट के आज के हुक्मनामे पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इज़हार इत्मीनान करते हुए अवाम को मुबारकबाद दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने साफियों से गुफ्तगू में कहा है कि सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। बेहतर होता कि किसी और इदारे को मुदाखलत ना करना पड़ती और इलेक्शन खुद ये फैसला करता। इलेक्शन की चांद मुबारक हो। एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर फरवरी 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। बेहतर ये होता कि सुप्रीम कोर्ट या किसी और इदारा को मुदाखलत करना नहीं पड़ता और ख़ुद ब खुद ये कदम इलेक्शन कमीशन ले लेता, लेकिन अब जैसे भी हुआ हो गया है। आप मुझे एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हम इंशाल्लाह ताला हमने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद बजाय हमने हुकूमत बनाए थे और इंशाल्लाह ताला अगला साल अगली बारी पाकिस्तान। इसी तरह रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंटर अली जफर ने भी आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हर किस्म की कंफ्यूजन दूर कर दी है। इलेक्शन ताखीर का शिकार नहीं होंगे। अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मुस्तकबिल के तरफ देखें, माजी को भूल जाए। एक बार फिर मुबारकबाद। कल की प्रोसीडिंग्स के बाद आज अदालत ने ये फैसला अनाउंस कर दिया है कि आने वाले इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। माजी में क्या हुआ वो भूल जाएं। अब एक नया खुशखबरी आ गई है। उम्मीद ये है कि इस इलेक्शन के बाद जो पार्लियामेंट आएगा वो आइन में तरमीम करेगा, प्रॉपर कानून साजी करेगा और उस कानून साजी के ज़रिए कल को रोकेगा अगर कोई सदर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या कोई और अदारा अगर इलेक्शन को डिले करने में कोई किसी किस्म की इक़दाम करेगा तो फिर उसकी सज़ा जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ज़रिए दी जाएगी। बैरिस्टर अली जफर तो माजी बुलाने का मशवरा दे रहे थे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शोएब शाहीन ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि अफसोस है कि इलेक्शन 60 या 90 दिन में ना हो सके। ताखीर के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ना हुआ तो ये आइन पर बदनुमा दाग बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट जाता है कि उनकी मदाखलत पर यह फैसला आया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अब मदाखलत करके इलेक्शन की तारीख का मामला तो निपटा दिया है और वफाकी हुकूमत को 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस केस का तहरीरी हुक्मनामा तो जारी नहीं किया है, मगर अदालत में जारी ज़बानी हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि तारीख देने का मामला सुप्रीम कोर्ट या किसी और अदालत का नहीं है। सदर मुमलिकत को अगर राय चाहिए थी तो आर्टिकल 186 के तहत राय ले सकते थे। हर आईनी ऑफिस रखने वाला और आईनी इदारा आइन का पाबंद है। आइन की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होते हैं। आइन पर अमलदारी इख्तियारी नहीं। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की वजह से गैर ज़रूरी तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट आगाह है, हम सदर और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मदाखलत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया
कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने अपने दायरे अख्तियार में रहे आला आईनी ओहदा होने के नाते सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सहूलतकार के तौर पर सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत का कह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा है कि हादसाती तौर पर पाकिस्तान की तारीख में 15 साल आईनी अमलदारी का सवाल आया। अब वक्त आ गया है कि हम न सिर्फ आइन पर अमल करें बल्कि मुल्क की आईनी तारीख को देखें। आईनी खिलाफ वर्जी का खमियाजा पूरे मुल्क और इदारों को भुगतना पड़ता है। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में अप्रैल 2022 में सदर की जानिब से असेंबलियां तहलील करने के अमल पर सख्त ऑब्जर्वेशन दी हैं। हुक्मनामे के मुताबिक कौमी असेंबली उस वक्त तहलील हुई जब वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद आई। वजीर आजम को कौमी असेंबली तहलील करने का इख्तियार नहीं था। उस वक्त के वजीर आजम ने असेंबली तहलील करके आईनी बहरान पैदा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर आईनी तौर पर असेंबली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। हैरानकुन तौर पर सदर के पास असेंबली तहलील करने के इख्तियारात नहीं थे, लेकिन उन्होंने की, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। हुक्मनामे के मुताबिक सदर मुमलिकत के खत में कहा गया है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करे ताकि लोगों को पता तो चले। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने इत्तेफाक किया है कि इंतखाबात का इनेकाद बगैर किसी खलल के होगा। इंतखाबात इंशाअल्लाह 8 फरवरी को होंगे। हमने इंतखाबात के इनेकाद के लिए सबको पाबंद कर दिया है, कोई रह तो नहीं गया। अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस हुक्मनामे में गैर मामूली तौर पर मीडिया को इलेक्शन के मुस्तकबिल पर सवाल उठाने से भी रोक दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर मीडिया ने इंतखाबात से मुतल्लिक शकूक व शुबात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। किसी चैनल ने टिकट चलाया कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। अगर किसी मीडिया हाउस ने इलेक्शन से मुतल्लिक अभाम पैदा किया तो इलेक्शन कमीशन पैमरा को शिकायत करेगा। जस्टिस काजी फाइज इसका यह भी कहना था कि मीडिया वाले माइक पकड़ के ये नहीं कह सकते कि इंतखाबात के इनेकाद में शुबा है। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी को इलेक्शन ना होने का खदशा है तो वो बीवी से बात करे, टीवी पर नहीं। अगर मीडिया इलेक्शन के होने के बारे में खदशात का इजहार करेगा तो उसको भी देख लेंगे। अहम बात यह कि इस मामले पर जो सवाल लंबे अरसे तक मौजूद बहस बना रहा, यानी कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान सदर करेंगे या ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी कोई हतमी राय नहीं दी है, लेकिन साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारर जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद और हुकूमत जाने से पहले तक इस राय पर कायम थे कि इलेक्शन की तारीख देने का ऐलान सदर मुमलिकत, उन्होंने भी अपनी इस राय पर यू टर्न ले लिया है। आजम नजीर तारर ने कल मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। इलेक्शन डेट देने का इख्तियार बाहर कैफ इलेक्शन कमीशन का ही है। रवायत को सामने रखते हुए, ट्रेडिशन को, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हदायत दी है कि वो सदर साहब से मुशावरत कर लें। मुशावरत अब किस हद तक वो बाइंडिंग है उन पे, इसका जवाब जो है वो कानून ही देगा, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने आज भी यही कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन का है। उन्होंने उन्हें इस हदायत के साथ भेजा है कि आप सदर मुमलिकत से मुशावरत कर लें, वो आईनी सरबराह है। मगर ताजुब की बात यह है कि आजम नजीर तारर ने कुछ अर्से पहले ये कहा था कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत को है। रिजोल्यूशन की सूरत में वो इख्तियार सदर को और गवर्नर को दिया जाता है जब एडवाइस पे डिसॉल्व हो। जहां तो इलेक्शन की तारीख आईने पाकिस्तान में दर्ज कर दी गई है कि किसने देनी है, वहां पे वही इदारा, एंटिटी, शख्सियत देगा। सही। जहां पे आईने पाकिस्तान खामोश है और इब्हाम है, वहां पे क्लैरिटी के लिए कर दिया गया। एक जो आर्टिकल 48(5) है वो तो बड़ा क्लियर है कि अगर प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो फिर प्रेसिडेंट डेट देंगे। तो यानी कि अगर 13 तारीख तक ये असेंबलियों की मुद्दत है, उससे पहले हुकूमत फैसला करती है कि हमने नेशनल असेंबली डिसॉल्व करनी है, प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं उसको, तो फिर उस सूरत में आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट ही डेट देंगे। ऐसा ही है? बिल्कुल प्रेसिडेंट देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ये अमेंडमेंट की गई ना, क्योंकि कोई भी लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए तरीकेकार को जो कि वाजे हो उसको बदल नहीं सकता सब कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन। इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और इमरान खान के वकील भी हैं कई केसेस में। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया।
कौर साहब, अब आज के फैसले के बाद एक मिक्स्ड ओपिनियन आ रहा है, क्योंकि अली जफर साहब ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, तारीख हमारे सामने आ गई है, मुस्तकबिल की तरफ देखें, माजी को भुला दें। लेकिन जब शोएब शाहीन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आप उनके साथ खड़े हुए थे, तो शोएब शाहीन साहब का ये कहना था कि ताखीर के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ना हुआ तो ये आइन पर बदनुमा दाग बन जाएगा। इसीलिए वो तो समझते हैं कि निशानदेही होनी चाहिए कि किसकी वजह से ताखीर हुई, एक्शन भी होना चाहिए। अली साहब ये कह रहे हैं, अली जफर साहब, कि आगे बढ़े, माजी को भूलें। देखिए, वो ज़रूर शोएब शाहीन साहब ने कहा हुआ है, लेकिन बात दरअसल ये है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है वो किसके खिलाफ प्रोसीड करना चाहती है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये ज़रूर थी कि अगर कोई अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो उसकी कोई ना कोई रिलायबिलिटी होगी, क्योंकि इसको अनअंसर नहीं जाने देता। लेकिन मैं अली जफर साहब से ज़्यादा इत्तेफाक करता हूँ कि बस बिल्कुल ये बात ठीक है। देखिए, एक हम आज तो हम खुशी मना रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि इसी मामूली सी बात के लिए कि हम कहते हैं डेट दे दे, आईन में इतना क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट के 2 डिसीजन मौजूद है, और इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन मुलाकात करने पे भी राजी नहीं, और मुलाकात के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन करना पड़ता है, और एक डेट में मुतफिक होने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जो पोलराइजेशन करनी है पॉलिटिकल। लेकिन जब यहां तक हम आए हैं कि एक डेट फाइनली अनाउंस हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरीके से भी मुमकिन था वो सारी ऑब्जर्वेशन दी है ताकि मेक श्योर करे ये इलेक्शन ऑन टाइम हो, वो सारी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक किया कि अब हम फायदा न करें, टिकर भी ना चले, और ये जो डेट है ये पत्थर पे लकीर है। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को जो करना पड़ेगा वो यही है कि ये भी मेक श्योर हो कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, उसकी लीडरशिप को उठाया ना जाए, घरों से ना उठाया जाए। आज भी आपने देखा होगा असद कैसर साहब को उठाया गया है, घर से उठाया गया है। तो अगर ऐसे लीडरों को आप उठाएंगे और उनको घरों को पता ना हो कि किसको कब उठाया जाएगा और किसको कितने अरसा के लिए रखा जाएगा, किसको मजबूर किया जाएगा कि वो लॉयल्टी चेंज करे, किसको मजबूर किया जाएगा कि वो इलेक्शन न लड़े, किसको कहा जाएगा कि किस पार्टी को ज्वाइन करे, अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस हो, फिर अगर डेट दे भी जाए और इलेक्शन को कराया भी जाए तो ये शेम किस्म का इलेक्शन होगा। अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपनी निगरानी में ये मेक श्योर कराएं कि इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा है और उनकी भी आईनी जिम्मेदारी है। अगर वो आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो हमारा मतलब ये था कि जी सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त भी कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद करा सके। ये बात अहम है आपकी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का इनेकाद होना चाहिए, और जहां पे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन करवाए, ये जिम्मेदारी भी है, उतनी अहम है कि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये हो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये जिम्मेदारी है। कोई ऐसा केस तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से क्या इकदाम उठा रहे हैं? अगर कोई दरख्वास्त जाएगी फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि इस पर हम समाअत करें या ना करें, केस टेकअप करें या ना करें। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट का इस मामले से अभी तक तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? जी, एग्री करता हूँ आपके साथ। यस, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी और आईन और कानून के मुताबिक उन्हीं की सारी जिम्मेदारी है कि वो करे। लेकिन पहले भी नज़ीरें मौजूद है। 2012 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही वतन पार्टी का केस किया था, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी थी कि ऐसे इकदाम आप करें जिससे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए या अदालतों को चाहिए ये सिर्फ उन पर नज़र रखे। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से आल्दो आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पिटीशन को हम मेरिट पे नहीं फैसला करते कि क्या ये पिटीशन मेंटेनेबल है नहीं मेंटेनेबल है, क्योंकि पहले तो शहजाद साहब बहुत बड़ी बदकिस्मती, जब भी हम पिटीशन लेके आते थे 2 मरतबा लेके आए तो साबिका हुकूमत जो है वो यहाँ करती थी कि जी पिटीशन मेंटेनेबल है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये बेंच न सुने, लार्जर बेंच बने, फुल कोर्ट बने। इस सरकमस्टांस में मौका ही नहीं मिला और सारा, क्योंकि अगर आपकी बदनीयत ही ना हो इलेक्शन कराने में तो फिर डेट किसने दी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमारी इस्तदा ये जरूर होगी कि अगर इलेक्शन कमीशन, जो ये मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन के साथ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की जो मीटिंग हुई थी 11 अक्टूबर को, और कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रिवाइज हो रहा था और वो पॉलिटिकल पार्टीज के सारी कंसेंसस से वो कोड ऑफ कंडक्ट बना था। उसी दौरान इलेक्शन कमिश्नर ने अपने मेंबरान साहिबान के साथ ही हमें कहा था कि हम मेक श्योर करेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। लेकिन हमारी इस्तदा ये होगी, जिस तरह अभी तक हमें वो ऑर्डर की कापी नहीं मिली जिस पे पीटीआई को बेट का निशान अलाट होना था, तो अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस इकदाम आप बर वक्त न करें जिससे लोगों का इतिमाद इस बात पे हो कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, तो उससे शकूक को शुबहात। ये बात दुरुस्त है कि निगरान हुकूमतों को अपना किरदार अदा करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना है। लेकिन जरा ये बताइएगा, क्योंकि आज भी समाअत के दौरान ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट दोनों की जिम्मेदारी की वजह से, दोनों ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की इसलिए ताखीर हुई है। कल भी ये कहा गया कि सदर के पास अगर इख्तियार था उन्होंने उसको एक्सरसाइज क्यों नहीं किया गया।
तो और मैं आपको बताऊं, कल शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में जो पी हामिद खान साहब, उन्होंने इमरान खान से कल मुलाकात की और उन्होंने भी ये कहा कि कहीं ना कहीं सदर पाकिस्तान से गलती हुई है, उनके पास इख्तियार था, उनको एक्सरसाइज करना चाहिए था वो इख्तियार। आपकी भी यही राय है कि सदर पाकिस्तान को डेट दे देनी चाहिए थी, ऑल्दो उनको जो एडवाइस ईसीपी से मिल रही थी या उनको जो लॉ मिनिस्ट्री से एडवाइस मिल रही थी वो उसके बरक्स थी, वो ये थी कि आप डेट नहीं दे सकते, लेकिन अगर सदर साहब समझते थे कि मेरा इख्तियार है तो डेट दे देनी चाहिए थी उनको। यस, मैं भी यही समझता हूँ कि यस, डेट दे देनी चाहिए। सदर साहब के पास ये इख्तियार है, आइन की जिम्मेदारी है, आइन के मुताबिक सदर ने डेट देनी थी। कोई उस पर अमल करे या न करे, ये कोई जवाज़ नहीं है कि अगर आपने केपी के और पंजाब के इलेक्शन के लिए डेट दे दी थी और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो आप ये समझे कि मैं दोबारा क्यों डेट दी, उस पर अमल नहीं होगा। नहीं, जिम्मेदारी निभाते हुए डेट आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं था कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। इलेक्शन मैटर को फॉर वन रीजन और द अदर डिले करना चाह रही थी, जिसकी वजह से ये ताखिर हुआ। लेकिन फाइनली जो डेट आया है, मैं जाती समझता हूँ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब वो स्टेप की लिए जाएं जो इन इलेक्शन के इनेकात के सिलसिले में वो फ्री एंड फेयर और सबको एक्सेप्टेबल हो। सही। और अब ज़रा ये बताइएगा, क्योंकि आप लोगों ने एक और मामला भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भेजा है इमरान खान की पोस्ट अरेस्ट बेल के हवाले से, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपकी पिटिशन को मुस्तरद कर दिया था। तो क्या उम्मीद है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं और उस बुनियाद पर इसको रिजेक्ट करें, आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिलेगा, बेल मिल जाएगी इस केस? इंशाअल्लाह ताला हमें बिल्कुल उम्मीद है। देखो, पहले तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, दूसरी बड़ी बात यह है कि ये कंप्लेंट का केस था जिसमें दर्ज करवाई गई, और सबसे बड़ी बात यह कि इसका ट्रायल भी ये जेल में चला रहे हैं, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और गैर आईनी है, गैर कानूनी है, क्योंकि कानून के मुताबिक कोई भी ट्रायल आप नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि इम्पॉर्टेंट बात यही है कि उसको प्रिज्यूम किया जाता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट के मुसल्लम उसूल यही रहे हैं कि बेल मिलनी चाहिए ताकि अक्यूज्ड अपना दिफा कर सके। तो इसमें से तो कोई ऐसी मैं नहीं समझता कोई एक्सेप्शंस है कि बेल ना मिले। तो जो रूटीन के केसेस में बेल मिले हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बेल दे देगी। और असद कैसे साहब के हवाले से भी आपने बताया, और हमने भी देखा कि उनके भाई का एक वीडियो पैगाम है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके घर से उनको उठा लिया गया है। अब असद कैसे साहब ने तो पिछले हफ्ते जो है JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की, और मेरे ख्याल से वो उन रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने ना पार्टी अब तक छोड़ी है, ना ही उनको गिरफ्तार किया गया था, और गालिबन वो बेल पे थे। तो फिर आज कैसे उनकी गिरफ्तारी अमल में आ गई? कई सारे केसेस थे जिसमें वो बेल पर है, जो भी केस था उनकी बेल पर थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनको बेल एक्सटेंड कर दी थी, प्रोटेक्टिव, और पेशावर हाई कोर्ट से भी उन्होंने बेल दे दी थी। जो भी कोई केस नोन था उसमें अभी तक फैमिली को नहीं पता कि कौन से केस में उनको उठाया गया। अलबत्ता हमें इतना पता है उनके भाई से और फैमिली मेम्बरान साहबान से कि उनको उठाया गया है, लेकिन और सिविल ड्रेस में जो लोग आए थे उन्होंने उठाया है। ये अब नहीं पता कि किस केस में उठाया है, लेकिन ऑब्वियसली ये भी उसी की कड़ी होगी जिस तरह बाकी लोगों को उठाया जाता है। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी मामले पे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करेंगे। आप पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 8 फरवरी की तारीख जिस पर इतफाक किया है प्रेसिडेंट ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो हतमी तारीख है, वो पत्थर पर लकीर है। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है कि सबको मुबारक हो, इलेक्शन का चांद नजर आ गया है, इलेक्शन का चांद सबको मुबारक हो। तो अब आपको लग रहा है कि पूरा जो प्रोसेस है वो बर वक्त और स्मूथली हो जाएगा? बहुत शुक्रिया शहजाद। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि ये अच्छा होता कि अगर इलेक्शन कमीशन अपनी ये आइनी जिम्मेदारी खुद पूरी करता और इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन ना करना पड़ता। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये बात कही है कि सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो, और उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है, बिलखुसूस इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो मुस्तकिल इलेक्शन के इनेकाद, उसकी तारीख और स्केड्यूल के हवाले से बात करती रही है, डिमांड करती रही है। तो आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बड़े वाज़े अल्फाज में ये इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया है, और जहाँ तक आपका कंसर्न है या कोई कंसर्न है हमारे इर्द गिर्द कि ये बात हो गई है, पत्थर पे लकीर है, जिस तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, तो देखिए मेरा ख्याल है कि मौजूद मुआशरे की कुछ तो निशानी होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। जमहूरी रवायात और जमहूरी जो तकाजे हैं उनके लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी है। आइन के अंदर जो हदूद हैं, जो रोल है इदारों का, उसके लिए हमने हमेशा आवाज़ उठाई है। और आज भी अगर हम देखेंगे कि
ये ऐलान होने के बाद कोई मसाइल पैदा होते हैं तो पीपल्स पार्टी चुप नहीं रहेगी। और आपको लगता है कि अब मामला आगे ही बढ़े, या क्योंकि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए उसकी जिम्मेदारी किसी पे फिक्स करना जरूरी है? देखिए, जिम्मेदारी अब फिक्स करने के लिए हम तलाश करेंगे तो मेरा ख्याल है कभी ख़त्म नहीं होगी। हमने उस पर भी काम करते रहना है, लेकिन साथ ही साथ आगे बढ़ना है, जिस तरीके से आपने कहा। और मैं समझती हूँ कि अब हमें तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक अरसे से इलेक्शन की तैयारी कर रही है। हमने तो जब पहले भी 2 असेंबलियों को डिसॉल्व कर दिया गया था, जिससे कि बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ, लेकिन तब भी हमने कहा अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा देंगे तो हम तैयार हैं। हमने अपने लोगों को पंजाब में टिकट्स भी अवार्ड कर दिए थे। और आज भी अब इस ऐलान के बाद, इससे पहले ही हमारी पार्टी के अंदर जो है वो कंसल्टेशन शुरू हो गई है, एप्लीकेशंस जो हैं टिकट के लिए वो आना शुरू हो गई हैं, तो अमल तो जारी है। और जिस तरीके से साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि तमाम कारकुनान को वो ये कह रहे हैं कि अब कमर कस लें और हम पुरजोर तरीके से अपनी इलेक्शन में जा रहे हैं। सही। तो शाजी साहब, क्योंकि कल जब इसी केस के हवाले से हियरिंग हो रही थी तो ऑनरेबल जजेस की तरफ से ये बात भी हुई कि पीपल्स पार्टी वैसे टीवी पे आके मुतालबा कर रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, लेकिन फिर जजेस ने ये भी कहा कि आपको पता था जब आप सीसीआई की मीटिंग में जा रहे थे और आप नोटिफाई करने जा रहे थे सेंसस को, तो उसके बाद एक मरहला था और वो था हल्काबंदियों का, तो इलेक्शन में ताखीर तो होनी थी। तो ये कल सवाल उठाया गया कि पीपल्स पार्टी एक तरफ कहती है वक्त पे इलेक्शन हो, दूसरी तरफ वो खुद ही ऐसे फैसले उन्होंने सीसीआई में किए जिसकी वजह से ताखीर तो होनी थी। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये बात मेरी भी नॉलेज में आई कि उन्होंने इस तरह कहा, लेकिन अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, हमने हर मौके पे ये बात वाजे की है कि जो सेंसस के नंबर्स हमें बताए जा रहे थे उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं था ओवरऑल असेंबली की सीट्स के ऊपर। और आइन के अंदर भी ये है कि अगर कोई बड़ा इम्पैक्ट होता है या चेंजेस होती है प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स पर, जिसका कि असर नेशनल असेंबली की सीट्स पर होता है, तो यकीनन उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होती है। जब हमने इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखा तो यकीनन हमने इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी और टू मूव फॉरवर्ड हमने कहा कि ठीक है, अगर ये अग्रीबल है सबके लिए तो हम भी कर लें रिजर्वेशंस अपनी जगह। तो हमने तो कभी भी नहीं कहा कि हमने वहां बैठकर अग्री नहीं किया। हमने अलबत्ता ये कहा अपनी रिजर्वेशंस का इजहार करते हुए कि हमें अब भी लगता है कि हमें ये कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं चाहा है कि जमहूरी प्रोसेस रुके, या अगर तमाम पार्टीज जो हैं वो एक बात पे अग्री कर रही हैं और पीपल्स पार्टी मैं ना मानूं की सियासत करने लगे। हमने ये नहीं कहा, ना किया। लिहाजा उसका इम्पैक्ट जो है वो अगर इतनी ज्यादा डिले इलेक्शन में हो जाएगी, होना था, तो ये फ्यूचर हमने नहीं देखा था। और अगर हमने देखा होता तो हम क्यों बार बार कहते कि इलेक्शन करा दीजिए, वक्त पे करा दीजिए, जल्दी करा दीजिए, 90 रोज में करा दीजिए, हमें क्या जरूरत थी कहने की। तो मैं छत तक उनकी बात को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन फिर यू नो द पार्ट वेयर दे से दैट हमें इल्म था, तो ये इल्म नहीं था कि कितनी डिले जो है इससे आगे आ जाएगी। तो शाज़िया साहब, आपकी पार्टी मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है और आप समझते हैं कि सिर्फ नवाज शरीफ के लिए राह हमवार की जा रही है, तो इस हवाले से आपको उम्मीद है कि आज के फैसले के बाद तमाम जो सूबाई या वफाकी केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी अपना किरदार पूरा करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इंश्योर करेगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को हो, या आपको लगता है कि ये एक ऐसा मामला है जो कि दोबारा किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप इंटरवीन करें और इंश्योर करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले? देखिए, अव्वल तो हमें ऐसी सिचुएशन का सामना होना ही नहीं चाहिए जहां हमें एक इदारे की जिम्मेदारी जो है वो दूसरे इदारे से जाके उसकी डिमांड करनी पड़े। जिस इदारे की जिम्मेदारी इस मुल्क के अंदर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने की है वो आइन में दर्ज है, दैट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि डेट का ऐलान कर देना चाहिए था विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ अनदर इंस्टीट्यूशन, बहरहाल वो नहीं हुआ। इससे कबल भी उन्होंने यही कहा था कि इससे पहले कि कोई और इंटरफेयर करे या इंटरवीन करे, आप ऐलान कर दें डेट का।
आज भी उनसे सवाल हुआ कि आपने ये बात क्यों कही थी, कि आपको पता था? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो एक इदारे को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाता हूँ, मुझे तो फ्यूचर नहीं पता था कि क्या होना है, बट चले जो हुआ, हम समझते हैं कि हम अब बेहतरी की तरफ जाएगा सारा मामला। जहां तक आप कह रहे हैं कि इसमें भी अगर कोई इंश्योर कराने के लिए अदालत से रुजू करेगा, तो आइडियली आई डोंट थिंक दैट शुड हैपन। आई थिंक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान should fulfill its responsibility. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी तमाम तर जिम्मेदारी मैं आपको बताऊं, अफवाहें सरअंजाम देनी चाहिए। इस्लामाबाद में तो ये भी अब बातचीत हो रही है, ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शायद कोई सेटलमेंट हो गई हो, पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में थोड़ा पीछे हटेगी, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कम होता जाएगा, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इस इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा वोट लेगी जमात उसका प्राइम मिनिस्टर होगा, और जो दूसरे नंबर पर आएगी जमात उसका सदर होगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, ऐसा है मामला? मेरे तो नॉलेज में ये मामला नहीं है। क़यास आराइयाँ तो हर किस्म की हैं, बहुत सारी चल रही हैं, ये एक नई क़यास आराई है। लेकिन जहाँ तक सवाल पैदा होता है किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग का, देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग। हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आज भी कर रहे हैं, आज भी की है बिलावल साहब ने, और उन्होंने ये तक कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली है। तारीख गवाह है, और आप भी मेरा ख्याल है एक अरसे से टेलीविजन शोज कर रहे हैं, आपने हमेशा देखा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो जस्टिस इन इलेक्टोरल प्रोसेस की डिमांड करती है, हमेशा ये बात करती है, चाहे वो 2013 का इलेक्शन हो, 2018 का इलेक्शन हो। हमने तो आज भी ये बड़ा वाजे कहा है कि तारीख गवाह है कि हमारे साथ ना कभी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ है और ना हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है। शाजिया साहब, ये गिला तो फिर नून लीग का भी है। वो कहते हैं कि 97 के बाद से नवाज शरीफ साहब ने एक ही इलेक्शन लड़ा है। मैं कह रहा हूँ नून लीग भी यही गिला करती है कि 97 के बाद से नवाज शरीफ ने एक ही इलेक्शन लड़ा है, 2018 का ना 7 का लड़ने दिया, ना 13 का लड़ सके, सिर्फ 18 का इलेक्शन, 13 का लड़ा, ना 18 का लड़ा, ना 7 का लड़ा। तो वो गिला तो वो ये भी करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। देखिए, अब जिसके साथ नाइंसाफी हुई है वो तो दिख रहा है। मैंने तो मतलब मैं अगर ना भी जिक्र करूं किसी के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट का, तो आप तो सहाफ़ी हैं, आपके पास तो तमाम तर एविडेंस है। मुझे तो चले आके कोई मेरी पार्टी को बुरा भला कह जाएगा, कोई कहानी गढ़ जाएगा, कोई इल्ज़ाम लगा जाएगा, फिर उसकी हम भी सफाइयाँ देते नज़र आएंगे और फिर गिला भी करेगी दूसरी जमात। लेकिन जो रिकॉर्ड है, जो तारीख है, जो एविडेंस है, वो ना आप बनाते हैं ना मैं बनाती हूँ। जब स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, आज भी जब मिल रहा है तो वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। 13 में इलेक्शन तो हुआ, मगर मैजिक इंक ने मैजिक जो दिखाया वो भी आपको पता है। 18 में इलेक्शन तो हुआ, लेकिन आरटीएस ने जो जुल्म किया वो भी आपके सामने है। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि लेट्स मूव टुवर्ड्स द इलेक्शंस एंड लेट्स गियर अप एंड लेट्स गो टू द पीपल। जिसने जितनी खिदमत की है उसका ये बात कहां से उठी है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का क्या कोई अलायंस हो सकता है? मतलब कहीं कोई आग लगी है जो धुआं उठ रहा है, या ये भी सिर्फ क़यास-आराइयां और अफवाहें हैं? देखिए, बहुत निचली सतह पर किसी भी सूबे के अंदर लोकल लेवल पर अगर किसी जमात की बात किसी जमात से होती है तो वो तो एक रोज की बात है। लेकिन जहां तक डिसीजन की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि वो पीटीआई के साथ अलायंस करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया मरी साहबा मौजूद थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद इसी मौजू पर मजीद बात करेंगे, तज़िया हासिल करेंगे। सिरदास। वेलकम बैक। पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इत्तफाक हो चुका है सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान, और इस पूरे मामले में सहूलतकारी का किरदार अदा किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इस मामले पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हामिद मीर साहब ने। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान 8 फरवरी की तारीख पर इत्तफाक हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो कल ही कह दिया था कि अब जो भी तारीख आएगी वो पत्थर पर लकीर समझी जाएगी, इलेक्शन उस तारीख से आगे नहीं बढ़ेंगे, तमाम इदारे मेक श्योर करेंगे कि इलेक्शन उसी दिन हो। अब मेरी नज़र में तो कोई अभाम रह नहीं गया है, मुझे तो लगता है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। लेकिन अगर आपकी राय इससे मिलती जुलती नहीं है या आपको अभी तक शक है, तो आप उसका इजहार मुझसे तो टीवी में बैठ कर ही कर सकते हैं, अलबत्ता अपनी बीवी से ज़रूर कर सकते हैं घर पर। देखें, ये जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मीडिया जो है उसको इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो कोई गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करे इलेक्शन के मुस्तकबिल के हवाले से, तो उसकी एक बैकग्राउंड है।
लेकिन चीफ जस्टिस साहब को ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है ये मीडिया ने तो पैदा नहीं की थी, ये तो सूरत हाल उन लोगों ने पैदा की कि जिन्होंने आइन के मुताबिक जो अहकामात थे सुप्रीम कोर्ट के, उन पे अमल दरामद नहीं किया। और जब पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जब तोड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 90 दिन में इलेक्शन हो, तो उस वक्त जब आप मुझसे पूछते थे कि इलेक्शन 90 दिन में हो जाएगा, तो मैं कहता था नहीं होगा। तो बाद में हमारी बात सही साबित हुई। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया जी कि हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाएंगे, तो आप मुझसे पूछते थे कि जनाब जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा। मैं आपसे कहता था कि ज़रा मुश्किल लग रहा है, सूरत हाल गैर यकीनी है। और यहाँ तक कि सदर पाकिस्तान ने भी कह दिया कि उनको भी लग रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन नहीं होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तरदीद कर दी, लेकिन उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी की डेट दे दी। तो क्या साबित हुआ कि मीडिया जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा नहीं कर रहा था, मीडिया अफवाहें नहीं फैला रहा था, बल्कि वो लोग अफवाहें फैला रहे थे जो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। तो अब अगर इलेक्शन 8 फरवरी को कराने पे इत्तेफाक राय हो गया है, तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमें पता है और आपको भी पता है और चीफ जस्टिस साहब को भी पता है कि कुछ लोग अभी भी चाहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना हो। तो इसके लिए उनको एक तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान एक यूनिटी पैदा करनी चाहिए, ना कि मीडिया को ये कहना चाहिए कि हम इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि मीडिया एक सॉफ्ट टारगेट है। मीडिया को दबाना सबसे आसान काम है, हर कोई मीडिया को दबाता है पाकिस्तान में। तो और मीडिया दब भी जाता है, क्योंकि मीडिया के पास तो कोई बंदूक नहीं है ना ही कोई उसके पास कोई ताकत है, ना कोई वसाइल हैं कि जिसके ज़रिए वो मुज़ाहमत करे। तो हमारे साथियों को मार दिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, मिसिंग पर्सन बन जाते हैं, तो अदालतें तो उनकी मदद नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन जब अदालत ने कोई मैसेज देना हो तो मीडिया को दबा के वो मैसेज जरूर दे देते हैं। तो आपने एक मैसेज दे दिया, मैसेज हमें रिसीव हो गया है, लेकिन आपको भी पता है कि जो लोग कौन लोग हैं जो इलेक्शन मैं आपके तजुर्बे से जरा फायदा उठाना चाहता हूँ, खुद भी जाती तौर पे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि आज ये कहा गया कि अगर मीडिया ने खदशात या अभाम पैदा किए तो वो भी गैर आईनी अमल करेंगे, जो कि कोई भी साफी नहीं करे। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो पस मंजर आपने बैकग्राउंड बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ना 2 सूबों में वक्त पे इलेक्शन हुए, इसलिए मीडिया ने खदशे का इजहार किया। असेंबली जब तहलील हुई तब भी ये कहा गया, आप जैसे लोगों ने भी कहा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे, और वो नहीं हो रहे 90 दिन में इलेक्शन। तो क्या अगर इस बैकग्राउंड को रखते हुए सामने अगर कोई मीडिया पर्सन या कोई एनालिस्ट इस पे बात करता है तो क्या वो भी गैर आईनी गैर कानूनी होगा या उसका रूम होगा? ये बात तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि गैर यकीनी फैलाना बिला वजह वो तो एक मनफी काम है, वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। लेकिन अगर इस पस मंजर के साथ पाकिस्तान की तारीख को सामने रखते हुए इस पर कोई तज्जिया कर रहा है तो क्या वो भी गैर आईनी होगा? देखिए जी, मेरी एक राय है और ये मेरी राय है, मैं आइन के मुताबिक ये राय दे रहा हूँ। और अगर कोई समझता है कि ये मेरी राय जो है ये आइन के मुताबिक नहीं है तो उसने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मुझ पे लगानी है लगाए। मेरी ये राय है कि इलेक्शन अगर होना था तो वो 90 दिन के अंदर होना था। 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहा तो ये गैर आईनी है। आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सके तो इसका मतलब है कि आप अपने आइन पर अमल दरामद नहीं करवा सके। मैं ये कहता हूं कि जो इलेक्शन 6 नवंबर के बाद होगा, ख्वाह वो 8 फरवरी को हो या किसी और दिन हो, वो गैर आईनी इलेक्शन है। अब आपने जो मेरा बगाड़ना बगाड़ ले, कर दे मुझे अंदर। ओके, तो मीर साहब अब आपको क्या लगता है, वैसे पॉलिटिकल पार्टीज की जो आज स्टेटमेंट्स आई हैं वो तो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आज अली जफर साहब ने भी कहा कि माजी बुलाएं, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए तो सारे तैयार हैं, हम सारे चाहते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई भी इदारा हो, कोई भी पाकिस्तान में शख्स जिसके पास ताकत आ जाती है वो अपना ये इख्तियार समझ लेता है कि भाई मीडिया को दबाना है हमने, तो दबा लें यार। अब मीडिया को दबा के पाकिस्तान के अगर मसाइल आप हल कर सकते हैं तो कर लें। मीडिया ने तो पाकिस्तान नहीं ना तोड़ा, मीडिया ने तो आइन भी नहीं तोड़ा। जो लोग आइन तोड़ते हैं उनका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन मीडिया का कुछ ना कुछ बिगाड़ने पे हर कोई जो तैयार नजर आता है। सही है मीर साहब, एज वी स्पीक अभी तक कोई रिटन ऑर्डर तो नहीं आया, लेकिन जो ऑर्डर आज लिखवाया गया उसमें इस चीज़ का तयन नहीं किया गया है कि अगर इलेक्शन वक्त पे नहीं हुए 90 दिन के अंदर तो वो जिम्मेदारी किसकी बनती है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को भी कहा, प्रेसिडेंट को भी कहा कि आप दोनों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये बाकायदा तयन करना चाहिए कि किसकी वजह से इलेक्शन वक्त पे नहीं हुए? और ज़रा ये भी बताइएगा कि किस आइनी तशरीह के मुताबिक ये डेट आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने तो एक सहूलतकार का किरदार अदा किया, लेकिन उससे पहले ECP ये कह रहा था कि तारीख देने का मिजाज अथॉरिटी हमें, सदर पाकिस्तान समझते थे कि आइन के मुताबिक ये अथॉरिटी मेरी है।
तो क्या इसका कोई सोल्यूशन निकला है अब तक? देखिए ना, इस मामले में तो अब दोनों ही गलत साबित हो गए। पहले इलेक्शन कमीशन कहता था जी कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 में अमेंडमेंट हो गया तो ये डेट देने का इख्तियार मेरा है। तो बाद में फिर उनको जाना पड़ा सदर साहब के पास, तो इलेक्शन कमीशन गलत साबित हो गया। सदर साहब जो है उन्होंने एक फरवरी में खत लिखा था तो उसमें डेट दे दी थी, लेकिन सितंबर में खत लिखा उसमें डेट नहीं दी। हम पहले भी कह रहे थे, आपको अच्छी तरह याद है कि हमने पहले भी कहा कि सदर साहब को डेट देनी चाहिए थी और उन्होंने डेट ना देके गैर आईनी काम किया। अब यही बात जो है ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी कही है। तो मेरा ख्याल है कि सदर साहब ने भी गलत काम किया और इलेक्शन कमीशन ने भी गलत काम किया। तो इसलिए मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो इलेक्शन होना था वो 90 दिन में होना था और 90 दिन में नहीं हो सका। अब इलेक्शन 90 दिन के बाद हो रहा है तो ठीक है, हो जाए, अच्छी बात है। सही। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सॉरी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, ये कहना चाह रहा था कि जो इलेक्शन जो है वो अब 90 दिन के बाद अगर हो रहा है तो मेरी नज़र में तो वो गैर आईनी इलेक्शन है। लेकिन ठीक है, होना चाहिए इलेक्शन, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, इलेक्शन जो है बड़ा ज़रूरी है। और लेकिन ये है कि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये इलेक्शन फ्री होगा या नहीं होगा। देखें शहजाद इकबाल साहब, इलेक्शन करा देना ये कोई कमाल नहीं है। इलेक्शन की डेट पे इत्तेफाक राय करा देना ये कोई कमाल नहीं है। असल कमाल ये है कि आप पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा के दिखाएं, जो कि असल आइन का तकाजा है। ये क्या बात हुई कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को हो जाएगा और इलेक्शन में धांधली हो जाए, उसका रिजल्ट जो है वो मुतनाज़ा हो। तो इस हवाले से आपको लगता है मीर साहब कि सुप्रीम कोर्ट का भी किरदार होगा? आज बिलावल साहब ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात की, शिकवा पीटीआई भी कर रही है, तो क्या ये दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं और आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना किरदार अदा करेगा? देखिए, हर मामले में हमें सुप्रीम कोर्ट को नहीं लाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था कि इत्तेफाक राय करवाएं डेट पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यकीनन एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया है। और अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम किसी को भी इलेक्शन के मामले में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा नहीं करने देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहना चाहिए कि अगर आपने ये एक अपना जिम्मेदारी उठा ही लिया कि आपने पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना है तो ज़रूर करवाएं, 8 फरवरी ही को करवाएं, हम आपके साथ हैं, लेकिन फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान की जो इस वक्त स्टेबिलिटी है उसका तकाजा यह है कि पाकिस्तान में एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, सिर्फ इलेक्शन ना हो। इलेक्शन तो 2018 में भी हुआ था, वो इलेक्शन नहीं था, वो सिलेक्शन थी। तो 8 फरवरी 2024 को भी अगर आपने एक सिलेक्शन ही करनी है और कहना है कि ये इलेक्शन है, इससे ना पाकिस्तान को कोई फायदा होगा, ना ही ये काम करके आप ये सीना फुला के कह सकते हैं कि हाँ हमने आइन की जिम्मेदारी पूरी कर दी है। नहीं, ये आइन की जिम्मेदारी उस वक्त पूरी होगी जब आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएंगे। सही। और एक और मामला इस वक्त सियासी हलकों में जेर बहस है कि क्या पीटीआई और पीपल्स पार्टी का कोई सियासी अलायंस बन सकता है? पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने ये बात की, कोई बहुत आला ओहदेदार तो नहीं पीपल्स पार्टी के, लेकिन उन्होंने कहा कि अलायंस होगा। उसके बाद से मुस्तकिल पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से सवाल हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी सवाल है, तो उन्होंने भी आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया कि नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अभी इस पर हमने कोई फैसला नहीं किया है। तो आपको नजर आ रहा है ऐसा कोई सियासी अलायंस बन सकता है क्या? नहीं, फिलहाल तो मुझे ऐसा कोई अलायंस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोई इम्कान नहीं है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक हो जाए इलेक्शन के लिए? नहीं, फिलहाल नहीं। आपको लगता है दोनों की यही ख्वाहिश होगी कि हमें अलग अलग लड़ना है इलेक्शन? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश है, उन्होंने काफ़ी दिनों से राब्ते किए हैं। अभी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जो एक डेलीगेशन गया था, ये पहला कांटेक्ट नहीं था जेईवाई के साथ, इससे पहले भी कांटेक्ट हुए थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ भी कांटेक्ट हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनको इनकरेज नहीं किया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी एंगेज किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक मीटिंग की, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा तहरीक इंसाफ पे तनकीद शुरू कर दिया। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर जो एक ओपिनियन है वो कुछ डिवाइडेड है। पंजाब के कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि अलायंस किया जाए, कोई सूरत निकाली जाए तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद की, लेकिन सिंध वाले इस पर तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। $3 अरब के स्टैंड बाय प्रोग्राम के पहले रिव्यू के लिए इस वक्त IMF का वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो ये रिव्यू है, पहला रिव्यू, ये मुकम्मल हो जाएगा क्योंकि जो मेजर अहदाफ IMF की तरफ से दिए गए थे वो पाकिस्तान ने पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा आज एक बड़ी अच्छी खबर ये भी है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इंट्राडे पे ऑल टाइम हाई टच किया, 53,263 का लेवल टच किया और मार्केट की क्लोजिंग भी 53,123 के लेवल पर हुई है। तो इस हवाले से बात हो रही है कि क्या पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है, क्या फैक्टर्स हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज मोहम्मद सोहेल साहब ने। सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या फैक्टर्स हैं, क्या पाकिस्तान की मईशत बेहतर परफॉर्म कर रही है, उसका रिफ्लेक्शन हमें नजर आ रहा है स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस पे, या जो सियासी गैर यकीनी थी उसमें कमी आई है क्योंकि अब डेट पर भी इत्तेफाक हो गया इलेक्शन की, ये फैक्टर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शहजाद। मेरे ख्याल में ज़्यादा रीज़न सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान की मईशत में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। ना सिर्फ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है बल्कि अब तो जो इशारे मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि कोई ग्रेजुअल इकोनॉमिक रिवाइवल है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, हर जगह एक इकोनॉमिक रिवाइवल की उम्मीद नज़र आ रही है। और यही वजह है कि जब से केयरटेकर हुकूमत आई है, जो उन्होंने कुछ अच्छे इक़दाम किए हैं जिसकी वजह से बज़ाहिर लग रहा है कि सेकंड या थर्ड वीक ऑफ नवंबर में IMF का रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा और ये काफ़ी अरसे के बाद होगा कि IMF का रिव्यू बड़ा स्मूथली हो रहा है। तो मेन रीज़न तो माशी इस्तेकाम है। और दूसरा इस थोड़ा सा जो रीज़न है वो जिस तरह आपने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ भी हम जा रहे हैं। इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट हो गई है और अब काफ़ी हद तक जो सरमायाकार हैं उनको उम्मीद है कि इलेक्शन हो जाएंगे और स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर भी हो जाएगा। सोहेल साहब, फिस्कल साइड के इश्यूज थे लेकिन जो अहदाफ प्राइमरी डेफिसिट के थे वो भी हमने अचीव कर लिए हैं, तो उस हवाले से भी कोई कंसर्न तो नहीं होना चाहिए जब IMF का पहला रिव्यू उस वक्त जारी है। लेकिन एक कंसर्न ये भी था कि पाकिस्तान में डॉलर कैसे आएंगे, क्या हम अपना करंट अकाउंट कम करेंगे, वो हमने थोड़ा बहुत किया लेकिन फिर भी पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत है। और इस हवाले से क्या कोई अच्छी खबर है अब तक, क्योंकि हम देख रहे हैं दोबारा इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर जो है वो कम होती जा रही है। आज भी 284.3 पे क्लोजिंग हुई इंटरबैंक मार्केट पे। IMF के जो क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज हैं सितंबर के, वो तो पाकिस्तान ने मीट कर लिए हैं। अलबत्ता ये जो आपका पॉइंट है बड़ा वैलिड है कि जो फंडिंग पाकिस्तान ने प्रॉमिस की थी IMF के प्रोग्राम के वक्त, वो ज़रा मुश्किल में नज़र आ रही है। स्पेशली जो यूरो बॉन्ड कमर्शियल लोन लेने थे, तो दुनिया के हालात हैं नहीं ऐसे कि वो हो सके। अब उसमें IMF रिलैक्स होगा बिल्कुल, मगर हुकूमत को भी उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। वो जस्टिफिकेशन इस तरह हो सकती है कि करंट अकाउंट डेफिसिट शायद जितना IMF फोरकास्ट कर रहा था उससे कम आए, तो कुछ वहाँ पैसों की बचत हो जाएगी और कुछ जो है IMF रिक्वेस्ट करेगा हुकूमत को कि वो जो बायलैटरल बोरोइंग है उसको खींच करे, ताकि जो IMF का अगले क्वार्टर का, दिसंबर क्वार्टर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का टारगेट है वो अचीव हो जाए। और मैं पूरी उम्मीद हूँ, चूंकि दूसरे क्राइटेरियाज पूरे हो गए हैं, तो ये जो फंडिंग का जो इशू है वो कोई बहुत बड़ी हर्डल क्रिएट नहीं करेगा। और सोहेल साहब, आपकी नज़र में ये कितना अहम है कि फरवरी में इलेक्शन हो, एक ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जाए, क्योंकि जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था इसकी मुद्दत 9 माह थी, $3 बिलियन का था, यानी कि फरवरी में ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि ये ट्रांजिशन ऑफ पावर बिल्कुल दुरुस्त टाइम पे होगा, नई गवर्नमेंट आएगी, शायद उनको फिर फैसले करने पड़े और उनमें से मुमकिन है कि एक फैसला ये हो कि एक नए IMF प्रोग्राम में जाया जाए? बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जो दूसरा रिव्यू होगा वो भी नई हुकूमत करेगी, क्योंकि नवंबर में ये रिव्यू हो रहा है, दिसंबर में ट्रांच मिलेगी, अगला रिव्यू फरवरी या मार्च में होगा और उसकी आखिरी किस्त भी कोई मार्च में मिलेगी। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि IMF भी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उसको देखेगा कि नई हुकूमत आ रही है या इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, तो अगला रिव्यू भी नई हुकूमत करेगी। और जिस तरह आपने कहा कि फिर उस रिव्यू के बाद ये फैसला किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान का डेट सस्टेनेबल है कि नहीं है, और उसकी बेस पे एक नया प्रोग्राम नई हुकूमत करेगी। तो दोनों चीज़ें जो है, आखिरी रिव्यू और नया प्रोग्राम, दोनों जो है आने वाली नई हुकूमत करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।